हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग के सामने एक एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है, रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसको एक बार जस्ट ऐसे एक रिवाइज करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार एनसीईआरटी का पूरा पेज खोलते, किताब खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ कैसे क्या पढ़े। मतलब कितने सारे पीडीएफ तो बना चुकी मैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल होती है, तो एनसीईआरटी को आप लोग जरूर देखो, ठीक है। ये कहाँ से क्या पढ़ना है बेसिकली मैंने उसी पे इस वीडियो में पूरा फोकस किया है। इस वाले चीज़ को अभी आप इग्नोर कर दो, पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो अब इसका अगर आप ये पूरा पोर्शन, अगर आप एक मिनट मुझे एक पेन ले लेने दो, ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरा को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मिनट, एक रेड कलर, चलो सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को अगर आप रीड करके देखो, इस वाले पोर्शन को, तो आपको बेसिकली यहाँ से बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले पोर्शंस को रीड करना। जैसे इसमें पूरा डीएनए के बारे में देखो, यहाँ पर डीएनए के बारे में पढ़ाया हुआ है, डीएनए का फुल फॉर्म है, फिर डीएनए क्यों जरूरी है, डीएनए का कहाँ पे रिप्रोडक्शन में, जैसे कि ये वाला लाइन देखो, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इन दिस द, इससे एक कोई नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को, मतलब इस तरह से पूरा रीड करते जाओ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को, और उससे क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल की पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, द, फिर ऑप्शंस दे देंगे तो आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा एनसीईआरटी से, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। फिर सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, किस तरह का रिएक्शंस को यूज़ करता है कॉपी बनाने के लिए। बेसिकली कॉपी ऑफ डीएनए तो बात होती है, तो रेप्लिकेशन, तो आपको रेप्लिकेशन वर्ड भी दे सकते हैं। और जब रेप्लिका होता है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है या अपनी कॉपी बनाता है, तो इट क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मे बी दे विल आस्क यू दैट टू कॉपीज होगा कि थ्री कॉपीज होगा, इस तरह से। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग होना भी जरूरी है। तो बेसिकली जब कॉपीज बनता है, रेप्लिकेशन होता है, दो कॉपी बनना, फिर सेपरेट होना। और कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, वन कॉपी कहाँ रह गया, ओरिजिनल सेल में रह गया। और सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। देखो इसके आगे क्या बोलता है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट would not have any organized cellular structure for maintaining life process। सिर्फ डीएनए से थोड़े होगा, आपको सेल के दूसरे ऑपरेटर्स भी चाहिए। तो देयरफॉर डीएनए कॉपी इज अकम्पनीड बाय द, तो डीएनए कॉपी के साथ क्या होता है नेक्स्ट, तो डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस पे टिक होना होगा, यानी कि बोथ का ऑप्शन होगा आपका। एक क्या सिर्फ मतलब नया जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है सिर्फ कॉपिंग होने से हो जाता है, नहीं, डीएनए कॉपिंग होने के साथ साथ अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, यानी दो चीज़ें हुई, डीएनए कॉपी हुआ और क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस हुआ यहाँ से। फिर इस वाले पैराग्राफ को एक बार रीड करो, इस वाले पूरे पैराग्राफ को, एनसीईआरटी को पूरा रीड करो, तो फिर आप देखोगे यहाँ से क्या क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या निकल सकता है, ठीक है। देख रही हूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल, surviving cells are similar to but subtly different from each other, this inbuilt tendency for variation। यहाँ पे वेरिएशन से क्वेश्चन निकालते हैं, दैट वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है, क्या ये इज़ द बेसिस फॉर, ये वाला जो लास्ट लाइन है देख रहे हो, तो टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो आपको इससे एक लाइन से क्वेश्चन, इससे आप स्टार में यहाँ बना दे रही हूँ, इस एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, इस एक लाइन से। मतलब वेरिएशन का या इवोल्यूशन का बेसिस क्या है, तो टेंडेंसी फॉर वेरिएशन। और ये वेरिएशन होता कहाँ है, आप इस पैराग्राफ को जब पढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब डीएनए की कॉपी होता है, जब एक फॉर एग्जांपल एक वाटसन क्रिक मॉडल ने क्या कहा था, भाई दो स्ट्रैंड होता है, एक ये स्ट्रैंड होता है और ये एक स्ट्रैंड होता है, फिर ये जिप आउट होता है, जिप आउट होकर के ये देखो एक रेप्लिका बनाता है, इधर एक ये रेप्लिका बनाता है, फिर इसकी यहाँ पे रेप्लिका बनता है, यहाँ से इसकी कॉपी होती है, यहाँ पे इसकी कॉपी होती है। फोक बहुत अच्छा नहीं बना है। तो ये जब हो रहा होता है, ये जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ एरर होता है, ये जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो यहाँ पर एरर, तो एरर इन डीएनए कॉपी लेट्स टू वेरिएशन। पहली बात तो इसके कारण वेरिएशन हुआ, और वेरिएशन ऐसा कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि तुरंत हो गया, नो सॉरी कंटिन्यूस प्रोसेस है बट बहुत इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, बट इट विल टेक टाइम एंड इट लेट्स टू इवोल्यूशन। जो भी इवोल्यूशन होता है, जो भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। एंड वेरिएशन वेयर इट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल में पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ये कर लेना आप लोग। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में आओ कि वेरिएशन क्यों जरूरी है,
वेरिएशन क्या क्यों जरूरी है। पर इसको पूरा पढ़ोगे, इस पूरे पैराग्राफ को, तो आपको इसका कंक्लूजन यही मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इसलिए जरूरी है टू कंटिन्यू द स्पीशीज, टू कंटिन्यू टू मेंटेन द स्पीशीज, टू कंटिन्यू द रेस ऑफ द स्पीशीज के लिए वेरिएशन जरूरी है। अब इसके लिए आपकी बुक में इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है, बैक्टीरिया का लिया है। मैंने अपने नोट्स में भी दिया है, एक मेरा ये है आपका वीडियो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसमें मैंने लिंक में अपने नोट्स को पूरा डाला हुआ है, आप उसके लिंक से नोट्स को देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिया है, इसका एग्जांपल लिया है। आप कोई भी एग्जांपल सोच सकते हैं आपके सराउंडिंग में, जिसमें भी अगर वेरिएशन नहीं होगा तो अडेप्टेशन नहीं होगा, अडेप्टेशन नहीं होगा तो सर्वाइबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन से अगर आप इसको रीड आउट करोगे, बहुत क्विक मैं बस बता रही हूँ आपको कि हाँ यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन से आपको यही बनता है क्वेश्चन कि क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस। तो इसकी इम्पॉर्टेंस इसको आप पढ़ के देखना, तो यही है दैट वेरिएशन लेड्स टू द सर्वाइबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये होता है, अगर वेरिएशन ना हो तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, अडेप्टेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर डीएनए इसके क्वेश्चंस हैं, ये सब जरूर कर लिया करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल, सब करते चले जाना टर्म 2 के हिसाब से। इस वाले एक्टिविटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं निकलना चाहिए आप लोग के लिए, इससे भी नहीं। फिर फिजन या डायरेक्ट अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ जाओ, डायग्राम जरूर कर लिया करो आप लोग। जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन इन अमीबा डायग्राम दिया है, इसको कर लो। ये बाइनरी फिजन इन लिशमैनिया दिया है। जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको इस पे फोकस करते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा इस पे बहुत फोकस करते हैं, लिशमैनिया छोड़ देते हैं। तो आप एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आप एक और ऑर्गेनिज्म का नाम जान पाओगे जो बाइनरी फिजन थ्रू बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज लिशमैनिया। क्लास 9th में आपने पढ़ा था लिशमैनिया कौन सा डिजीज कॉज करता है, एक बार फिर इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, लिशमैनिया कॉज काला आजार। सब एक एक नंबर का क्वेश्चन देखो कितना सारा बनता है, अगर आप इसको छोड़ दो नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ मिस कर जाओगे, राइट। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन है, ये तो आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह में कराएंगे, नहीं तो मैंने जो आपको एक साइट बताई हुई है उस साइट से जा करके आप देख सकते हो इसको आराम से। फिर आप इधर आ जाओ, इसमें आप मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम में तो डायग्राम के थ्रू सिर्फ याद कर लो काफ़ी है। प्लाज्मोडियम याद है, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ो तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन ध्यान रख करो, प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्यों कॉज किसके लिए है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए है, मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो असेक्सुअल मेथड से करता है। कौन सा मेथड असेक्सुअल में भी, मल्टीपल फिजन है। अब मैंने जब यहाँ पे पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ और दिया था कि एक और ऑर्गेनिज्म है अदर देन प्लाज्मोडियम जो कि मल्टीपल फिजन कर सकता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो है आपका ये अमीबा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे दैट अनदर ऑर्गेनिज्म, सो दैट मीन्स अमीबा नॉट ओनली रिप्रोड्यूसेस थ्रू द असेक्सुअल मेथड दैट इज बाइनरी फिजन, बट इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस थ्रू द मल्टीपल फिजन। बट उसका एक पर्टिकुलर केस होता है, केस क्या है, जब उसका एनवायरमेंटल उसके अनुकूल नहीं होगा, उसके हिसाब से नहीं होगा, तो वो एक अपने चारों तरफ इसी तरह का सिस्ट बनाएगा, एंसिस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, इस तरह का एंसिस्ट बनाएगा अपने चारों तरफ, और उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो दैट मीन मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो पॉसिबल इन अमीबा, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं दिया, मेंशन नहीं किया उन्होंने। अब ईस्ट के बारे में दिया है, स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, तो बर्डिंग मेथड से कौन कर सकता है, ईस्ट कर सकता है। ईस्ट के अलावा कौन कर सकता है, तो बर्डिंग मेथड से आपको ये भी कर सकता है, हाइड्रा भी कर सकता है। दो ऑर्गेनिज्म का नाम आप याद रखिएगा इसमें, बर्डिंग में, बर्डिंग के बारे में ज़्यादा नहीं दिया। फ्रेगमेंटेशन पे आओगे तो फ्रेगमेंटेशन में आपको जो लिया है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा का अगर मैं आपको डायग्राम यहाँ नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप स्पाइरोगैरा के लिए एक डायग्राम आप निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से एक नया टैब ले लो, एक मिनट, इस टैब पे नहीं जाओ, आप एक काम करो, इसको हटा दो, स्पाइरोगैरा का एक टैब ले लो आप और इसको देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरोगैरा आपको याद आ जाएगा, स्पाइरोगैरा तरीका यही है बच्चों पढ़ने का। ये देखो एक डायग्राम आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक इमेज खोल लो, स्पाइरोगैरा का एक डायग्राम देख लो, फिलामेंटस कोई भी एक डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, बस हो गया। उसके बाद इस किसी भी एक डायग्राम को देखो, ये फिलामेंटस टाइप का डायग्राम है, इसमें बीच में सेप्टा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है स्पायरल शेप्ड, और बीच बीच में न्यूक्लियस है, बस ऐसा ही होता है स्पाइरोगैरा। अब याद रहेगा। अब इसके बाद इसको क्लोज करो, अब आप इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से अपना एनसीईआरटी खोलो।
एनसीईआरटी में अब स्पायरोगारा का डायग्राम, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया इसी वजह से मैंने कहा कि आप ऐसे पढ़ लो। स्पायरोगारा सिंपली ब्रेक होता है, ब्रेकिंग होता है। अब ब्रेकिंग होने के बाद उसका जो पीसेस कटता है, निकलता है, उसको पूरा मैच्योर कर जाता है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको आगे रीजनरेशन के बारे में भी पता चलेगा। रीजनरेशन में आप यहाँ जाओगे तो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, और इन्होंने हाइड्रा को भी लिया है। हाइड्रा दोनों में, रीजनरेशन में भी डाल देना और बडिंग में भी डाल देना, ठीक है। और प्लेनेरिया दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें जरूर इन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा डायग्राम के साथ, ये देखिए। अच्छा, बडिंग आगे डिस्कस किया ही है, ठीक है। प्लेनेरिया का कितना भी कट करो, चाहे आप ऐसे इस तरह से, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ऐसे कट करो, ठीक है, या आप बॉडी को बीच में से कट करो, ऐसे कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कट करो, पूरा नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है। दैट इज पॉसिबल इन रीजनरेशन। सब में नहीं पॉसिबल है बच्चों, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है उसी में पॉसिबल है। इसी तरह जब आप बडिंग पे जाओगे तो बडिंग में देखो हाइड्रा। हाइड्रा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम से आप ध्यान देना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो आउटग्रोथ आप बर्ड देख रहे हो, ये जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं कर जाता ये कटता नहीं है, ये अलग नहीं होता। इसमें ये क्या है, 1 2 3 4 5 इसके टेंटेकल्स हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड हुआ, बर्ड में फिर टेंटेकल्स बनना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया, फिर ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से पर्टिकुलर कट हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, हाइड्रा हो गया। फिर इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, मैं आप लोग का अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लोर करूँगी, ठीक है। चलो, इस वीडियो के लिए थैंक यू ऑल ऑफ